बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम रिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है रिंग की। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो हमारे पास, एंड एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर, और आर के ऊपर हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हो, नेमली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन विद रिस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशन, इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आर इज सेट टू बी अ रिंग। आर को हम एक रिंग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। अगर एडिशन के लिहाज से जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो। आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप। मल्टीप्लिकेशन यानी जो दूसरा ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, उसके रिस्पेक्ट से जो आर हो वो क्या हो, सेमी ग्रुप हो। एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और जो दूसरा ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ्ट साइड से अगर हम अप्लाई करें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी वो सेटिस्फाई करे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। सो अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए दो बाइनरी ऑपरेशंस हो और उन दोनों के रिस्पेक्ट से ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाए, तो फिर उस नॉन एम्प्टी सेट को हम क्या कहेंगे, रिंग डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे, रिंग। और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन, आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। सिंबॉलिकली मैथमेटिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। इन अ रिंग आर अंडर एडिशन, कुछ जरूरी पॉइंट्स है जो आगे हमारे इस कोर्स में काम आएंगे। इन अ रिंग आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, दिस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर टू बाइनरी ऑपरेशंस। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ दो बाइनरी ऑपरेशंस है, यानी ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं होगा हमेशा, ना ही ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्रेस करेगा, बल्कि दीज आर टू जस्ट बाइनरी ऑपरेशंस। इनकी जगह यूनियन इंटरसेक्शन हो सकता है, इनकी जगह मॉड्यूलो क्लासेस का जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकता है। यानी ये जस्ट दो बाइनरी ऑपरेशंस है और इनका मतलब हमेशा एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बल्कि ये चेंज हो सकता है। अगर हम मैट्रिसेस लेंगे तो ये मैट्रिसेस की एडिशन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एंड so these are just two binary operations. Similarly, in our next study, instead of writing r under addition multiplication a ring, हमेशा इस तरह लिखने के बजाय हम सिंपली कहेंगे r is a ring। सिंपली क्या कहेंगे, r is a ring। और उस जो भी गिवन स्ट्रक्चर होगा उसके रिस्पेक्ट से जो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे उनकी मीनिंग या तो वेल डिफाइन होगी, हमें पता होगी, या हम उसको डिफाइन कर लेंगे। Similarly, instead of writing a dot b, we'll simply write ab। और ये अंडरस्टूड होगा कि इनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन गिवन सर्कमस्टेंस में जो भी हुआ वही कंसीडर होगा। अगर हम इस डेफिनेशन पे गौर करें, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के रिंग बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो। पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से वो अबिलियन ग्रुप हो। इसके लिए हमें ग्रुप की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर मौजूद है, और अबिलियन ग्रुप के ऊपर, तो उसको आप लोग चैनल के ऊपर जाके रिकॉल कर सकते हैं। अगर आर अंडर एडिशन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब आर अंडर एडिशन क्लोज भी है, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है आर में, एडिशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, और एडिशन के रिस्पेक्ट से हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और जो एडिशन होगा वो कम्यूटेटिव भी होगा। अगर ये पांचों एक्सियम्स फुलफिल होते हैं तो फिर हम आर अंडर एडिशन, आर को क्या कहेंगे, अबिलियन ग्रुप कहेंगे अंडर एडिशन। सिमिलरली आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप कहलाएगा अगर आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज हो। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन जो हो वो एसोसिएटिव हो, आर में मल्टीप्लिकेशन क्या हो, एसोसिएटिव हो। सिमिलरली ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अगर होल्ड हो जाए, उस सूरत में हम रिंग को क्या कहेंगे, अभी उस सूरत में हम नॉन एम्प्टी सेट को क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। सो यहाँ से कुछ रिजल्ट्स भी हमारे पास बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मिल जाते हैं हमें। पहला रिजल्ट कि कोई भी रिंग अगर होगा तो वो अंडर द विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन वो अबिलियन ग्रुप होगा।
वो लाजमी अबिलियन ग्रुप होगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, अगर तो कोई स्ट्रक्चर रिंग है तो फिर वो सेमी ग्रुप भी होगा। सिमिलरली रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हैं। सो हम ये रिजल्ट अखज़ कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास रिंग हो तो वो अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन वो अबिलियन ग्रुप लाजमी हो। अब हम रिंग के कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे कि चूंकि हमने रिंग की डेफिनेशन में ये पढ़ा, अंडर एडिशन तो रिंग जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन रिंग जो है वो एक सेमी ग्रुप होता है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से रिंग में आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से रिंग में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, मल्टीप्लिकेशन जो हो अगर वो रिंग में कम्यूट भी कर जाए, वो कम्यूटेटिव भी हो, तो उस सूरत में जो रिंग होगा वो स्पेशल टाइप्स रिंग के बन जाएंगे। हम उनको डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के रिंग होने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिर्फ दो कंडीशंस हैं, वो क्लोज्ड हो और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो, यानी वो रिंग जो है वो सेमी ग्रुप हो। वो नॉन एम्प्टी सेट क्या हो? सेमी ग्रुप हो। लेकिन अगर एडिशनली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तब भी वो रिंग तो कहलाएगा, लेकिन फिर हम उसको वो रिंग के कुछ स्पेशल टाइप्स बनेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अ रिंग आर इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग। किसी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन आर। अगर रिंग के अंदर क्या हो? मल्टीप्लिकेशन जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी इज इक्वल टू बी। वो जो मल्टीप्लिकेशन है, वो जो बाइनरी ऑपरेशन है सेकंड, वो क्या कर जाए? कम्यूट कर जाए। सो अगर मल्टीप्लिकेशन आर में कम्यूट कर जाए तो फिर हम उस रिंग को क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी। इसी रिंग को हम क्या कहेंगे? रिंग विद यूनिटी कहेंगे। और रिंग विद आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट इन आर। किसी रिंग को हम रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी कहेंगे अगर उसमें सेकंड बाइनरी ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। दैट इज मतलब क्या है इसका? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू आर सच दैट a डॉट वन डॉट a इज इक्वल टू a। यानी उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो जो कि क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा रिंग जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट आर बी अ रिंग। एंड ये डेफिनेशन बेसिकली अगले डेफिनेशन के लिए एक सपोर्ट के तौर पे है। लेट आर बी अ रिंग, हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा कि रिंग जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है। यानी रिंग होने के लिए एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली जो कंडीशन है वो रिंग के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए तो क्या होगा? पहली डेफिनेशन है लेट आर बी अ रिंग एंड ए बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए इज नॉन जीरो। आर कोई भी रिंग है, ए उसका नॉन जीरो एलिमेंट है। देन ए इज सेड टू बी यूनिट एलिमेंट। उस ए एलिमेंट को हम कहेंगे यूनिट एलिमेंट आर का इफ एंड ओनली इफ आर के अंदर उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। क्या एग्जिस्ट कर जाए? इनवर्स। सच दैट ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए क्या आ जाए? 1। यानी किसी एलिमेंट ए को, किसी रिंग के एलिमेंट ए को जो कि नॉन जीरो होगा, उसको हम यूनिट एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए। और फिर अगली डेफिनेशन है जो कि इस डेफिनेशन के ऊपर बेस कर रही है, किसी रिंग आर को हम डिवीजन रिंग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट एलिमेंट। अगर उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या बन जाए? यूनिट एलिमेंट बन जाए। यानी a ring R is said to be division ring if and only if its every non-zero element is unit element। कोई रिंग डिवीजन रिंग कहलाएगा अगर उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या बन जाए? यूनिट एलिमेंट बन जाए। मतलब अगर उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए। तो ऐसे रिंग को हम कहेंगे डिवीजन रिंग। सो इस वीडियो क्लिप में हमने रिंग की डेफिनेशन को स्टडी किया,
एक दो रिमार्क्स स्टडी किए और रिंग के कुछ स्पेशल टाइप्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उनको स्टडी किया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम रिंग के कुछ एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।